हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप इस कोविड-19 के क्राइसिस में अपने घर पर सुरक्षित होंगे अपने परिवार के साथ। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ओके, सो थ्रेशोल्ड वोल्टेज, राइट। So first of all we have to understand about the threshold voltage. What is the threshold voltage and what is the effect of this threshold voltage onto the MOS structure or the operation of the MOS, or the current conduction is being affected by the threshold voltage. So when we talk about the threshold voltage, so physical parameters affecting the threshold voltage of the MOS structure will examine by considering the various component of VTO. Okay, so for all practical purpose there are four physical component of the threshold voltage. Okay, तो चार important physical components हमारे पास में हैं जिनको हम वन बाय वन करके डिफाइन करते हैं. So point number one is a work function denoted by phi. Okay, work function difference between the gate and the channel. तो गेट और चैनल के बीच में जो मेरा वर्क फंक्शन का डिफरेंस है वो हमें देखना है. फिर है गेट वोल्टेज कंपोनेंट. जो यहाँ पे गेट वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं तो उस कंपोनेंट की वजह से जो चेंजेस हो रहे हैं सरफेस पोटेंशियल पर इन्वर्जन के टाइम पे वो हमें देखना है. ओके, या हम ये कह सकते हैं कि गेट वोल्टेज अप्लाइड या द वोल्टेज अप्लाइड एट द गेट एंड द कंपोनेंट विच इज़ क्रिएटेड बाय द अप्लाइड गेट वोल्टेज, what it will change to the surface potential during the inversion time. Okay, third point, we have the gate voltage component to offset the depletion region charge, and fourth point is the voltage component to offset the fixed charge in the gate oxide and in this silicon oxide interface. गेट के ऊपर जो ऑक्साइड है वो और सिलिकॉन ऑक्साइड जो क्रिएट हुआ है वो, उनके बीच में जो वोल्टेज कंपोनेंट है वो कैसे उसको ऑफसेट करता है उसके अंदर होने वाले चार्जेस को, राइट. So one by one we'll discuss about it. So the work function difference phi gs basically between the gate and channel. गेट क्यों कहा हमने इसको, क्योंकि इसमें G indicate the gate जो सफिक्स में लगा हुआ है और C indicate the channel, reflects the built-in potential of the MOS system which consists of P-type substrate. Okay, so the silicon डाइऑक्साइड थिन लेयर एंड द गेट इलेक्ट्रोड. ओके, सो एक जो वर्क फंक्शन हमारा मेटल के लिए और एक वर्क फंक्शन हमारा पॉलीसिलिकॉन गेट के लिए. तो ये देख सकते हैं आप, इसमें एम इंडिकेट करता है हमारा मेटल को और एफ जो गेट पर लगा है तो पॉलीसिलिकॉन गेट हमने इसको बोल दिया. सो दो बेसिकली कंपोनेंट यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द अप्लाइड वोल्टेज और द थ्रेशोल्ड वोल्टेज. तो दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ द वोल्टेज टर्मिनोलॉजी दैट इज़ वी. सो दो कंपोनेंट है हमारे पास, एक V1 है और एक V2 है, राइट. तो V1 इज इक्वल टू phi gs विच इज़ अ वर्क फंक्शन डिफरेंस बिटवीन गेट एंड चैनल. ओके, एंड सेकेंड द एक्सट्रीमली अप्लाइड गेट वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू अचीव सरफेस इन्वर्जन. सो सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द थ्रेशोल्ड. तो सरफेस इन्वर्जन जब हमारा क्रिएट होगा उसके ऊपर जो हम अप्लाइड गेट वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली कैसे है. तो हमें ये पता है कि phi s इज़ इक्वल टू माइनस phi f, और V2 जो वोल्टेज है हमारा वो क्या होता है phi s माइनस phi f. सो phi s की वैल्यू हमारे पास माइनस phi f है, तो माइनस phi f इज इक्वल टू माइनस 2 phi f. सो दो कंपोनेंट हमें बेसिकली यहाँ मिलते हैं, एक मिलता है V1 और एक मिलता है V2, राइट. तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज की हम अगर बात करें तो डिप्लीशन रीजन चार्ज डेंसिटी एट द सरफेस इन्वर्जन बिकॉज ऑफ phi s इज इक्वल टू माइनस phi f. ओके, सो अनदर कंपोनेंट ऑफ द अप्लाइड गेट वोल्टेज इज नेसेसरी टू ऑफसेट द डिप्लीशन रीजन चार्ज विच इज ड्यू टू द फिक्स एक्सेप्टर आयन लोकेटेड इन द डिप्लीशन रीजन नियर द surface. So we can calculate the depletion region charge density at the surface inversion. Phi s is equal to minus phi f. So we'll get this value Q, which is charge Q B body, 0 means initial. So Q B0 is equal to minus root 2 Q dot Na acceptor dot
epsilon Si silicon intrinsic permittivity of the silicon and mode of -2 phi f. Okay. Note that if the substrate or the body or the bulk is biased at the difference or the different voltage level than the source, यानी सोर्स पर जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है उससे अलग वोल्टेज हमने बायस किया है सबस्ट्रेट या बॉडी के ऊपर, which is at the ground potential. Okay, because we are talking about the bulk or body, so that's why we have to talk about the ground potential reference. Then the depletion region charge density can be expressed as a function of source to substrate voltage. Okay, so that's why we are using VSB, source to substrate voltage, and the total formula when we have to get the value QB is equal to minus root 2Q dot Na dot epsilon Si dot, in the root we have -2 phi f प्लस VSB हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये भी एक फंक्शन है हमारा सोर्स टू सबस्ट्रेट वोल्टेज का, राइट. सो ये अब हमारे पास में क्या है, अब एक हम थर्ड कंपोनेंट की बात करेंगे यहाँ पे. सो द कंपोनेंट that offset the depletion region charge is then equal to minus QB upon COX. COX is basically the oxide capacitance, where we can say that it is a gate oxide capacitance per unit area, or COX, and COX is basically denoted as a gate oxide capacitance per unit area, or COX is equal to epsilon naught x upon TOX. Okay, oxide permittivity and oxide thickness, right. So this is basically the V3. So third component, तो दो component हमें पहले मिल चुके थे V1 and V2. So V1 हमारा है phi GS, V2 है minus phi 2 minus 2 phi f, and V3 is minus QB upon COX, right. So finally, we must consider the influence of non-ideal physical phenomena which we have neglected until now. So there always exists a fixed positive charge density, which is Q or X, fixed charge density or the oxide density, ठीक है ना, at the interface between the gate oxide and the silicon substrate. So due to impurity and or lattice imperfection at the interface, so we are getting the fourth component. Okay, so the gate voltage component that is necessary to offset this positive charge at the interface is minus Q OX upon COX. Okay, which is the fourth component और the fourth gate voltage component. तो चार मिल चुके हैं हमें, V1, V2, V3 and V4. Okay, so now we will combine all these components, all these voltage component, and we'll get a VT. VT is threshold voltage, and ultimately goal is to achieve this VT with the help of this four component which I discussed to you one by one. So VT is equal to V1 plus V2 plus V3 plus V4. For non or for zero substrate bias, the threshold voltage VTO is expressed as follows. So VTO is equal to V1 की वैल्यू हमारे पास क्या मिली थी 5GS, V2 मिला था हमें minus 2 phi f, V3 मिला था minus QB naught upon COX, and V4 मिला था हमें QOX upon COX. ओके, तो चार वैल्यूज़ हमें यहाँ पर मिली थी एक एक करके, उन्हीं को हम यहाँ देख रहे हैं. सो विथ सोर्स टू सबस्ट्रेट बायस वोल्टेज VSB. Okay, so VT is equal to 5GS minus 2 phi f minus QB COX minus QOX upon COX. So VSB जब हम यूज़ कर रहे हैं सबस्ट्रेट टू बायस वोल्टेज, सो वो जो इनिशियल स्टेट थी हमारी चार्ज की, उसको हमने चेंज कर दिया. ओके,
सो अल्टीमेटली हमें क्या मिल रहा है, तो द जनरलाइज फॉर्म ऑफ द थ्रेशोल्ड वोल्टेज कैन ऑल्सो बी रिटन एज वी टी इज इक्वल टू 5GS माइनस 2πf माइनस QB0 अपॉन COX माइनस QOX अपॉन COX माइनस QB माइनस QB नोट अपॉन COX इज इक्वल टू VTO minus QB minus QB naught upon COX, where QB minus QB naught upon COX is equal to minus root of 2Q dot Na dot epsilon SI upon COX dot root मतलब ब्रैकेट में है रूट 1 माइनस 1 सॉरी मोड ऑफ माइनस 2πf प्लस VSB in the mod and minus root of mod 2πf. So the most general expression of the threshold voltage VT can be written as this. Okay, VT is equal to VTO means threshold voltage at the initial stage plus gamma dot in the bracket we are using root of and mod combination we have minus 2πf plus VSB and mod close and minus root of in the mod 2πf. Okay, and the value of gamma is basically the substrate bias or the body effect or coefficient of the substrate bias coefficient. So gamma is equal to root of 2Q dot Na dot epsilon SI upon COX. Okay. सो अल्टीमेटली अभी मिला क्या है हमें, द थ्रेशोल्ड वोल्टेज एक्सप्रेशन गिवन कैन बी यूज्ड फॉर बोथ एन एंड पी चैनल, बट द डिस्कशन देयर इज अ स्लाइटली चेंज वी हैव टू डू बिकॉज ऑफ द N and PMOS transistors, but some of the terms and coefficient in this equation have different polarities for the N channel, that is NMOS case, and for the P channel, that is the PMOS case. The reason for this polarity difference is that the substrate semiconductor is P type in an N channel MOSFET and N type in P channel MOSFET, as I told you. Okay, कि जो सबस्ट्रेट है हमारा वो पी टाइप का होगा तो चैनल्स में एन बनेगा, और एन टाइप का अगर सबस्ट्रेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो चैनल पी बनेगा उसमें. द सबस्ट्रेट फर्मी पोटेंशियल φf इज़ नेगेटिव इन NMOS एंड पॉजिटिव इन PMOS. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये हमारे जिनको हम देख रहे हैं अभी. और द डिप्लीशन रीजन चार्ज डेंसिटी QB नोट एंड QB आर नेगेटिव इन NMOS एंड पॉजिटिव इन PMOS. The substrate bias coefficient is positive in NMOS and negative in PMOS, and the substrate bias voltage VSB is positive in NMOS and negative in PMOS. Okay, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो substrate bias coefficient है वो और जो substrate bias voltage है वो पॉजिटिव है NMOS के लिए और नेगेटिव है PMOS के लिए. उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि फर्मी पोटेंशियल और हमारे जो डिप्लीशन रीजन चार्ज डेंसिटीज़ हैं वो सब नेगेटिव हैं NMOS के लिए, और PMOS के लिए वो पॉजिटिव है. ओके, तो टिपिकली द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ एन एनहांसमेंट टाइप एन चैनल MOSFET इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, वेयर एज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ पी चैनल MOSFET इज नेगेटिव क्वांटिटी. ये एक न्यूमेरिकल है, आप इस न्यूमेरिकल की हेल्प से भी समझ सकते हैं कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है. कि कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड वोल्टेज VTO एट VSB, सबस्ट्रेट बायस वोल्टेज हमने जीरो किया है इसमें, फॉर अ पॉलीसिलिकॉन गेट एन चैनल MOS ट्रांजिस्टर विद द फॉलोइंग पैरामीटर्स. सो सबस्ट्रेट डोपिंग डेंसिटी Na इज इक्वल टू 10⁻16 सेंटीमीटर माइनस क्यूब, एंड पॉलीसिलिकॉन गेट डोपिंग डेंसिटी Nd इज इक्वल टू 2 × 10⁻20 सेंटीमीटर माइनस क्यूब, एंड द गेट ऑक्साइड थिकनेस TOX इज इक्वल टू 500 एंगस्ट्रॉम, एंड ऑक्साइड इंटरफेस फिक्स चार्ज डेंसिटी इज NOx is equal to 4 × 10⁻10 cm-2. सो यहाँ से हम φf सबस्ट्रेट निकाल लेते हैं. सो KT/Q ln नेचुरल लॉग Ni/Na. यहाँ से एक वैल्यू मिल जाती है हम -0.35 वोल्ट. वर्क फंक्शन हम निकाल लेंगे क्योंकि वो होता है सबस्ट्रेट और गेट के बीच का जो डिफरेंस होता है. तो सबस्ट्रेट हमें मिल गया है यहाँ पे, ठीक है, और गेट का हमें पता है कि माइनस कितना होता है, और वो होता है 0.55. तो यहाँ से हमें मिल जाएगा.
फिर क्यू बी नोट की वैल्यू हमें पता लग जाएगी यहाँ से फॉर्मूले की हेल्प से, तो ऐसे हम यहाँ से थ्रेशोल्ड वोल्टेज निकाल सकते हैं विच इज़ 0.40. ओके, सो द एग्जैक्ट वैल्यू of the threshold voltage of an actual MOS transistor can not be determined by using these equations in the most practical cases due to the primarily to uncertainty and variation of the doping concentration, the oxide thickness and the fixed oxide interface charges. The nominal values and the statistical range of the threshold voltage for any MOS process are ultimately determined by direct measurement, which will be described later. We will discuss after some time. Okay, in most MOS fabrication process, the threshold voltage can be adjustable by selecting dopant ion implantation into the channel region of the MOSFET. Okay, so for n channel MOSFET, the threshold voltage is made more positive. We have to do it by adding extra p type impurities, that is the acceptor ions, to the n channel MOSFET. Alternatively, the threshold voltage of n channel MOSFET can be decreased, that is made more negative, by implanting n type of impurity, that is a dopant ions, into the channel region. Okay, and here we have a substrate bias effect on the threshold voltage. So with the help of this example we can understand it, but when we talk about the theoretical portion, so it has been seen that the threshold voltage variation is about 1.3 volt over this range, so which could present serious design problem if we neglect. Okay, so the substrate bias effect is unavoidable in most digital circuits, and that the circuit designer usually must take appropriate measure to account for and or to compensate for the threshold voltage variation. Okay, so here we can see the substrate bias effect on the threshold voltage. So graphical representation of the graph shows you at one level or the x-axis there is a substrate bias BSB voltage, and at a y-axis we have a substrate threshold voltage, that is VT. So here we can see the graph, or with the help of the graph we can understand the effect of the substrate bias effect versus threshold voltage. Okay, so thank you so much. This is all for the threshold voltage. I hope you have got some knowledge regarding the threshold voltage. Thank you so much.